नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज के डीएनएम शो में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग की जो समाजवादी पार्टी में हुई है। समाजवादी पार्टी में आज हरिशंकर तिवारी का जो पूरा कुनबा है वो शामिल हो गया। और हरिशंकर तिवारी का जो परिवार है, उनके जो दो बेटे हैं, भीष्म शंकर तिवारी, विनय शंकर तिवारी, और जो हरिशंकर तिवारी के भांजे हैं गणेश शंकर पांडे, ये तीनों तो भारतीय जनता पार्टी तीनों तो समाजवादी पार्टी में शामिल ही हो गए। इनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो जय चौबे, दिग्विजय नारायण चौबे उर्फ जय चौबे, जो खलीलाबाद से एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो गए। करनैलगंज से एक संतोष तिवारी हैं जो बीएसपी से चुनाव लड़े थे, वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इन सबको शामिल कराया हरिशंकर तिवारी के परिवार ने। अब सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी में हरिशंकर तिवारी के परिवार के जाने से पूर्वी उत्तर प्रदेश में या पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण वोट है उस पर कितना असर पड़ेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज ब्राह्मण वोटर है वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि हरिशंकर तिवारी कौन है। हरिशंकर तिवारी वो नाम है जो पूरे उत्तर प्रदेश का एक ब्राह्मण चेहरा एक समय में कहा जाता था, जब ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच एक वर्चस्व की लड़ाई हुआ करती थी। उस समय हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के अगुआ हुआ करते थे। मैं बात 80 के दशक की कर रहा हूं। 80 के दशक में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही, ये दोनों ही गोरखपुर के थे, लेकिन एक लॉबी ब्राह्मणों को सपोर्ट करती थी, दूसरी लॉबी ठाकुरों को सपोर्ट करती थी। मतलब हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों को सपोर्ट करते थे, वीरेंद्र प्रताप शाही ठाकुरों को सपोर्ट करते थे। इन दोनों के बीच कई सालों तक जंग चली और उस जंग का नतीजा ये रहा, पहले ये दोनों जातियों की लड़ाई में फंसे रहे, उसके बाद इन्होंने राजनीति में कदम रखा, और जब राजनीति में कदम रखा तो जेल से चुनाव जीता। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही एक ही साथ विधानसभा में पहुंचे, लेकिन जेल से। हरिशंकर तिवारी जब पहली बार उन्होंने एमएलए जीते और उसके बाद 6 बार लगातार चिल्लूपार गोरखपुर जिले की एक सीट है, उससे वो एमएलए रहे। राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह की सरकार में वो मंत्री रहे। हरिशंकर तिवारी के बाद जब हरिशंकर तिवारी ने चिल्लूपार सीट छोड़ी, बल्कि छोड़ी नहीं कहेंगे, उसे ये कहेंगे कि बीएसपी से राजेश त्रिपाठी ने उनको चुनाव हराया 2007 में। 2007 में राजेश त्रिपाठी ने हरिशंकर तिवारी को चुनाव हरा दिया। हरिशंकर तिवारी के चुनाव हारने के बाद यह माना जाने लगा कि उनका प्रभाव कम हो रहा है। भीष्म शंकर तिवारी जो उनके बड़े बेटे हैं, विनय शंकर तिवारी, ये लोग बेसिकली कारोबार में थे, बिजनेस में लगे हुए थे, लेकिन पॉलिटिक्स में भी इनकी एंट्री हो चुकी थी। और पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में ब्राह्मणों को एकजुट करने में ये दोनों भाई लगे हुए थे। अपने पिता को की जो विरासत है, उस विरासत को संभालने के लिए, उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे थे। विनय शंकर तिवारी उसी चिल्लूपार सीट से चुनाव लड़े 2017 में, जब भारतीय जनता पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश में लहर थी। तब विनय शंकर तिवारी ने राजेश त्रिपाठी को चुनाव हराया और वो विधानसभा पहुंचे बसपा के टिकट पर।
हालांकि इससे पहले वो एक बार और चुनाव लड़े थे बलरामपुर जिले से, तब वो चुनाव हार गए थे। हरिशंकर तिवारी का एक जो भांजे हैं गणेश शंकर पांडे, वो भी 2017 में पानियारा सीट है, महाराजगंज जिले की सीट है, उससे लड़े, लेकिन वो चुनाव हार गए। भीष्म शंकर तिवारी जो खलीलाबाद सीट से एमपी थे, 2019 का चुनाव हुआ उसमें वो चुनाव हार गए, वो भी बीएसपी के थे। ये सारे लोग बीएसपी में थे। कुछ दिन पहले इन लोगों के भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलें थी। उसके तुरंत बाद मायावती ने विनय शंकर तिवारी का टिकट काट दिया। जब विनय शंकर तिवारी का टिकट कट गया, तब इस परिवार ने भारतीय जनता पार्टी में जाने की कोशिश की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ, जो गोरखपुर से आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे इस परिवार की अदावत बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में हरिशंकर तिवारी के कुनबे को शामिल नहीं होने दिया। तब समाजवादी पार्टी ने एक रणनीति के तहत इस परिवार को अपने साथ लाने का फैसला किया। अखिलेश यादव का यह निर्णय, अगर ये कहा जाए कि पूर्वांचल में जो उन्होंने एक सबसे बड़ा गठबंधन किया है ओम प्रकाश राजभर के साथ, उसके बाद ये जो हरिशंकर तिवारी के परिवार को उन्होंने शामिल किया है, इससे ब्राह्मण वोट पर एक अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा और समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण वोट जुड़ेगा। क्योंकि पूर्वांचल में जो भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण लीडर हैं, वो भी हरिशंकर तिवारी को सपोर्ट करते रहे हैं योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले। क्योंकि मंदिर, जब वीरेंद्र प्रताप शाही जिंदा थे, उस समय भी वीरेंद्र प्रताप शाही को मंदिर, जो गोरखनाथ मंदिर है, जो योगी जी के गुरु रहे हैं महंत अवैधनाथ जी, वो सपोर्ट किया करते थे। इस वजह से कभी तिवारी के हाथे और गोरखनाथ मंदिर के बीच में जो तालमेल होना चाहिए था, वो कभी नहीं बन पाया। और आपको बता दें कि उसका नतीजा ये रहा कि योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने, तो सबसे पहली रेड उन्होंने हरिशंकर तिवारी के घर पे ही करवाई थी। हालांकि इसकी बड़ी आलोचना हुई थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई आगे। किन नेताओं, किसके दबाव में वो कार्रवाई नहीं हुई, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन पहली रेड किसी ब्राह्मण परिवार पर हुई थी तो हरिशंकर तिवारी पर योगी आदित्यनाथ ने करवाई थी। आज ये परिवार समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। अखिलेश यादव ने इनको बाकायदे सदस्यता दिलाई समाजवादी पार्टी के दफ्तर में। 1000 गाड़ियों के काफिले के साथ आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन हरिशंकर तिवारी के परिवार ने किया और वहां पार्टी में शामिल हो गए। अब आज से उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल की पॉलिटिक्स है, वो दूसरी दिशा में जानी नजर आ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नाराज से ब्राह्मण इधर काफी नाराज है। उसकी नाराजगी को अखिलेश यादव इस परिवार के जरिए भुनाने की भी कोशिश करेंगे। क्योंकि विनय शंकर तिवारी जब बहुजन समाज पार्टी में थे, तब भी उन्होंने इस सरकार पर ब्राह्मणों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। वही आरोप आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर में भी उन्होंने लगाया। वही आरोप उनके पूरे परिवार ने लगाया। मैं आपको बता दूं कि इसका वोटों पर कितना असर पड़ेगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन माहौल ब्राह्मणों के को लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ जाने लगा है। इसकी चर्चाएं होने लगी है कि अगर ब्राह्मणों को मंदिर और हाथे में चुनाव करना होगा तो ब्राह्मण हाथे का चुनाव करेगा, ये ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी आज इस बात को जरूर विचार कर रही होगी कि उसके स्तर से चूक हुई। क्योंकि पहले ये परिवार
बीएसपी से हटने के बाद बीजेपी की तरफ ही कदम बढ़ाया था, लेकिन बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के दबाव में इस परिवार को शामिल नहीं किया। आज चूंकि ये बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है, इस वजह से मैं आज इस पर चर्चा कर रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।